नमस्कार। जय श्री कृष्ण। जीवन की इस यात्रा में हम बहुत हंसते और खिलखिलाते लोगों को भी देखते हैं और रोते और बिलखते हुए लोग भी दिखाई दे जाते हैं। कहीं नृत्य का समा बंधा हुआ है, महफिलें सजी हुई हैं, और कहीं मातम कुर्सी का माहौल है। ये विविधता है, ये हमको दिखाई देती है, और ये विविधता है भावनाओं की। ये प्रकृति है, ये नियमबद्ध है, ऐसे ही होता है। लेकिन भगवान कृष्ण और या भगवत गीता, देखिए भगवत गीता बड़ी सापेक्ष है। भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा है, उपदेश है। भगवान श्री कृष्ण हमसे क्या कहना चाहते हैं, भगवत गीता हमें इसका बोध कराती है। लेकिन भगवान कृष्ण के बगैर तो भगवत गीता कुछ नहीं है और ना समझ में आने वाली है। कोई कहे कि मैं भगवान कृष्ण के बगैर भगवत गीता पढ़ पढ़ के विद्वान हो जाऊंगा, अध्यात्म को सीख लूंगा, संभाव हासिल कर लूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। असली माया, असली कृपा प्रभु श्री कृष्ण की होती है। और भगवत गीता प्रभु श्री कृष्ण को स्मरण करने का एक साधन मात्र है। भगवत गीता में जब हम पढ़ते हैं, कुछ करते हैं, तो हमारा भगवान श्री कृष्ण के प्रति स्मरण हो जाता है, चिंतन हो जाता है। हम सोच पाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं या ये हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, जो भी कह रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण हमसे क्या कहना चाहते हैं, इसका समझना थोड़ा दूभर है। लेकिन जब हम भगवान कृष्ण के सानिध्य में बैठे होते हैं, उनका स्मरण कर रहे होते हैं, अपने आप को हम उन्हें जब समर्पित कर देते हैं, तो फिर हमारे अंदर भगवत गीता का ज्ञान जो है सब प्रस्फुटित होने लगता है। और ये कृष्ण की कृपा है, कृष्ण की महिमा है। और कृष्ण का जो मेन कार्य है, जो कृष्ण भगवान अपनी किसी श्रद्धालु पर, अपने शरणागत को जो प्रदान करते हैं, वो है कि उसको भावनाओं का जो झूठा काल्पनिक संसार है, उससे थोड़ा बाहर ले आते हैं। और बाहर लाकर उसको भावनाओं से अलग जो माहौल है, असली माहौल है, जो सत्य है, उसके दर्शन कराते हैं। भगवान श्री कृष्ण से जो दोस्ती है, थोड़ी जटिलता लिए हुए है, कभी कभी दुखित भी करती है। उसका कारण यह है कि हम जो सुख ढूंढते हैं, या जो हमको आदत है, वो माया जनित सुखों में रहने की है। दुख तो हम सोचते नहीं है, दुख तो आ जाते हैं, लेकिन हम रहना सुख में चाहते हैं। जो माया से उत्पन्न जो सुख प्राप्त होते हैं, वो हमको बहुत आकर्षित करते हैं। माया बहुत आकर्षण में ही, बहुत आकर्षण है माया के अंदर। प्रभु की माया है, प्रभु की जो भी चेतना है, प्रभु की जो भी शक्ति है, वो हमें इस माया में ही दृष्टिगोचर होती है, माया में ही दिखलाई देती है। तो माया से हटना थोड़ा मुश्किल होता है, खराब लगता है, कभी कभी दुखद भी लगता है। क्या यार, हम कुछ चाहते हैं, चाहते क्यों है? माया की वजह से। और वो हमको नहीं मिलता तो हम थोड़ा दुखी भी हो जाते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण की जो दुनिया है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण विराजते हैं, वहाँ माया नहीं होती है। वहाँ संसार के ये सुख और दुख नहीं होते हैं। और सुख दुख की एब्सेंस में जो होता है, दैट इज परमानंद, सच्चिदानंद आनंद, सच्चित आनंद। अब इसको नहीं बखाया जा सकता, इसको बताया नहीं जा सकता, ये अनुभव करने की चीज है। और भगवान कृष्ण इसमें रहते हैं। तो जब आप भगवान कृष्ण से मित्रता करते हैं, उनके सानिध्य में रहना चाहते हैं, तो भगवान तो अपने पास बुलाएंगे उनको, भाई आओ मेरे पास बैठो।
और जब भगवान के पास जाके बैठ जाते हैं तो वो अच्छा तो लगता है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन माया को छोड़ने का थोड़ा थोड़ा मन में अवसाद सा रहता है, कुछ काल तक रहता है। और उसके साथ हमें ये भी महसूस होता है कि माया के जिन सुख के पीछे हम भाग रहे हैं वो सब क्षणिक हैं, रहने वाले नहीं है। कोई भी सुख ऐसा नहीं है जो स्थायी हो, दुख भी स्थायी कुछ नहीं होता माया में। माया में कुछ भी स्थायी नहीं है, हर चीज चल रही है, चरैवती चरैवती, चली जाएगी। और इतनी माया जो है ना, इतनी अ, थोड़ी क्रूर भी है कि वो रोते चिल्लातों को भी नहीं सुनती। उनको पता है कि इनका रोना चिल्लाना भी निरर्थक ही है। तो ये माया का स्वभाव है, माया में क्या करें, प्रकृति ऐसे ही है। एक चीज हटेगी नहीं तो दूसरी चीज नहीं कैसे आएगी। हटना जाना ये भी प्रकृति का नियम ही है। लेकिन जब हम कृष्ण के पास बैठते हैं, जब हम कृष्ण से सानिध्य स्थापित कर लेते हैं, जब हम कृष्ण से मित्रता स्थापित कर लेते हैं, तब माया का प्रभाव कम हो जाता है। क्योंकि जहां कृष्ण है वहां माया नहीं हो सकती, या तो माया रहेगी या कृष्ण रहेगी। अब ये माया शब्द, कृष्ण शब्द अगर देखें तो जब तक हमारे अंदर नहीं बैठते ना, अंदर नहीं घुसते, तब तक ये बड़े सतही लगते हैं। होता रहता है, बातें करते रहते हैं, पता नहीं माया माया कब से सुनते चले जा रहे हैं माया, कृष्ण भी कब से सुनते चले जा रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर नहीं बैठ पाए। ये दोनों शब्द हमारे अंदर नहीं बैठ पाते। हमको लगता है अभी हम मंदिर चले जाएंगे तो अच्छा होगा, ये सब करेंगे तो अच्छा होगा, लेकिन ये जब तक आपको सीरियसली सच्चे दिमाग से सच्चे दिल से जब तक आप इनको समझने की चेष्टा नहीं करते, तब तक ये सतही लगते रहते हैं। किसी ने बोल दिया, हमने सुन लिया, हमने ढंग से सुन भी लिया तो, ना सुना तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे एक और बात भी मैं कहना चाहता हूँ कि जो असत्य है, जो मिथ्या है, जो झूठ है, वो पाखंड करता है, चिल्लाता है जोर जोर से। कभी किसी एग्जीबिशन में जाइए, जोकर लोग होते हैं वो इसकी पब्लिसिटी करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, चिल्लाते हैं। असत्य है वो चिल्ला चिल्ला के हमको आकर्षित करता है, सत्य शांत बैठ जाता है। सत्य को चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है। सत्य को लगता है कि उसका स्व प्रकाश इतना है कि लोग उसकी तरफ आकर्षित हो जाए, वो ना चिल्लाए, नाटक ना करे, पाखंड ना करे, तब भी लोग उसकी तरफ आकर्षित हो। आकर्षित होने की जरूरत ही नहीं है। सत्य को अगर सच पूछें तो किसी आकर्षण की जरूरत नहीं है। सत्य को क्या रोते चिल्लाएगा कि तुम मेरे पास, मुझे देखो, मैं नहीं। सत्य शांत खड़ा है, देखता है सत्य है, सत्य हुआ जो खड़ा रहेगा हमेशा, असत्य तो रूप बदलता रहेगा, आता रहेगा जाता रहेगा। तो बात हम भावनाओं की करते हैं, ये पूरा संसार चक्र भावनाओं पर आधारित है। न जाने कितनी पीढ़ियां हमारी गुजर गई, आने वाली तो पता नहीं, लेकिन ये निश्चित है कि हमारी बहुत सी पीढ़ियां चलेंगी। हमारे देखते देखते हमारे बहुत से स्वजन चले गए। अब ना उनकी हम आवाज सुन पाते हैं, ना उनको हम देख पाते हैं, वो हमारे अब संपर्क में नहीं है। तो हम भी एक दिन उस रेस में ही हैं। तो इसलिए भगवान कृष्ण का जो उद्बोधन है, भगवान कृष्ण का जो संबोधन है गीता में, भगवान कृष्ण हमको ले जाना कहाँ चाहते हैं। अगर मैं भगवान कृष्ण के सानिध्य में बैठना चाहता हूँ तो भगवान कृष्ण मुझे क्या देंगे, क्या समझाएंगे। भगवान मुझको माया से परे ले जाएंगे, क्योंकि जितने भ्रम हैं, जितने झूठ कपट असत्य भाषण बीमारी रोग, सब माया में होते हैं, माया जनित है। माया से परे जाने के बाद किसी का कोई आसक्ति नहीं है। तो भगवान कृष्ण जब कृपा करते हैं, जब हम उनकी तरफ याचक की तरह निहारते हैं, जब उनसे प्रार्थना करते हैं,
प्रार्थना ना भी करें, हम अगर उनका स्मरण भी करें, प्रार्थना करने का मतलब है कि हमें कोई इच्छा है जो हम उनसे कह रहे हैं, हम तो उनका सिर्फ स्मरण करते रहिए, वो अपने आप में पर्याप्त है। तो भगवान कृष्ण का जो हम स्मरण करते हैं तो एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है जिसमें आपके जो माया जनित विकार है वो स्लोली स्लोली, शनै शनै दूर होते चले जाते हैं। और इसमें जो मेन बात है मेरे अभी ये सब कहने का, क्यों कहता हूँ मैं, क्यों मेरा, मैंने देखा है और मैं साइंटिफिकली मैंने स्टडी भी किया है, हमारे अंदर बहने वाला जो करंट का फ्लो है वो हमारी चिंतन शैली आधारित है। हमारे अंदर का करंट, हमारे बॉडी का ग्रेविटेशनल फोर्स, हमारे आसपास का ग्रेविटेशन फोर्स, ये सब हमको प्रभावित करता है, हमारे सुख और दुखों को प्रभावित करता है। एक रोगी व्यक्ति, एक कष्ट में चिल्लाता हुआ व्यक्ति, एक शांत व्यक्ति जिसे कोई कष्ट नहीं है, इन दोनों में कुछ तो अंतर है ना। अंतर क्यों है, जरा सोचिए, क्यों अंतर है? जब तक हम इस अंतर को समझने की चेष्टा नहीं करेंगे हम ऊपर तो नहीं उठ सकते। नीचे कितना जाएंगे तो हम नहीं कह सकते, लेकिन ऊपर उठने के लिए तो ये अति आवश्यक है। जो हमारे सम्मुख है उसको हम गौर से देखें, उसको समझें, और ये सब हमको भगवान कृष्ण की भक्ति के अलावा सबसे सुगम मार्ग, सबसे सुगम मार्ग भगवान श्री कृष्ण का स्मरण है, उनका नाम जप है, उनका चिंतन कर लीजिए, उनकी तरफ एक बार निहार लीजिए, वही सत्य सनातन है, वही सब कुछ है। जितनी जल्दी हम इस सत्य सनातन के समझ पाएंगे, जान पाएंगे, इसमें स्थिर रह पाएंगे, उतना ही अपने जीवन को धन धान्य से भरपूर बना लेंगे, सुखी बना लेंगे, जीवन का उद्देश्य प्राप्त कर लेंगे। इससे परे तो आप घूमते रहिए। देखता हूं मैं, मतलब चलता फिरता जीव हूं, सब चल रहे हैं, लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि भगवान कृष्ण की शरण में बैठ जाइए, कुछ पल के लिए हमको निहार लीजिए। अंतिम सत्य, सत्य को आप जाने ना जाने, समझें ना समझें, ये आपकी इच्छा है, लेकिन सत्य ये है कि जो कुछ भी मेरे पास है अभी की तारीख में, ये सब मुझसे एक दिन छिन जाएगा, और जो नहीं छिनने वाला है उस पर तो मैं फोकस करूं। मैं शांत बैठ के सिर्फ सोचता क्या नहीं छिनेगा, सनातन क्या है भाई? कहते हैं भाई इसका ना आदि है ना अंत। अरे ऐसी क्या चीज है? सोचने की बात है ना, ऐसा क्या है? दिमाग लगाए ना हम लोग, वो कौन है, वो क्या है जो ना आदि है ना जिसका अंत है, जो सनातन है? और मैं, मुझे पता है आज नहीं तो कल, जहां कुछ मेरे पास है जिसको मैं अपना कहता हूं, जो मेरा है, जिसको मैं अपना समझता हूं, वो तो नहीं रहने वाला। मेरे देखते देखते नहीं जाना कितना छिन गया। अभी तो समय है मेरे पास, अभी तो कुछ पल है, और कृष्ण सिखा देते मैं क्या करूं, इन जो क्षण बचे हैं मेरे पास उनका क्या सदुपयोग है, ये भगवान श्री कृष्ण से अच्छा कोई नहीं समझा सकता, कोई नहीं समझा। और ये जो प्रैक्टिस है, उनकी कृपा है, खूबसूरत है। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि उनका मैं कुछ दर्शन भी कर पाता हूँ, समझ पाता हूँ उनको, उनके पास कुछ देखिए बैठ पाता, उनकी चर्चा कर पाता, तो ये सौभाग्य की बात है।
आइए हम आपको भी इसके लिए आमंत्रित करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करिए, चिंतन करिए, अपने जीवन को सफल और सुखद बनाइए। फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।